लास्ट वीडियो में हमने अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में जाना कि मेनली जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पर जो नगर का जो अपशिष्ट है उसके निपटान की एक जो समस्या है वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। साथ साथ मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से अगर इस नगरीय अपशिष्ट का निपटान नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा ये, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हम लोगों को घेर लेंगी, जिनमें से टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, एक्सेट्रा। तो इस वजह से क्या है, बड़े ही सावधानी से इस नगरीय अपशिष्ट का निपटान किया जाना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स गिव्स राइज टू डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके विषय में ये बताया है कि नगरीय क्षेत्रों के आसपास जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाइयाँ लगी हैं, इनके लगे होने की वजह से या इनके संकेंद्रण से भी जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। राइज टू डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बढ़ा है। द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर, इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदी में डालना लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, किसका कारण बनता है, जल प्रदूषण का। यानी कि अगर इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी के अंदर डाल दिया जाएगा, ये डाल दिया जाता है, तो वो जल प्रदूषण का कारण बनता है। रिवर पोल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम डाउनस्ट्रीम। अब इस वजह से क्या बताया है, इस नगर आधारित उद्योग तथा ये जो अनुपचारित वाहित मल है, अनट्रीटेड जो सीवेज है, इससे ह्यूमन बीइंग को स्वास्थ्य संबंधी जो गंभीर बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में ये जो नगरीय अपशिष्ट है इसका निपटान एक गंभीर समस्या है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एक्सेट्रा। आप कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ये कुछ महानगर हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु। इनके अंदर क्या बताया है, अबाउट 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। इन महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% भाग को इकट्ठा करके उसको डिस्चार्ज किया जाए, उसका निपटान किया जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ अदर सिटीज़ एंड टाउन्स, लेकिन देश के अन्य अधिकांश सिटीज़ के अंदर या टाउन्स के अंदर अबाउट 30 to 50% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट। 30 से 50% हिस्सा इस वेस्ट का क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अनकलेक्टेड विच एक्यूमुलेटेड ऑन स्ट्रीट, इन ओपन स्पेसिस, बिटवीन हाउसेस एंड इन वेस्टलैंड लीडिंग टू सीरियस। अब कह रहा है कि देश के अन्य अधिकांश शहरों में क्या किया जाता है, ये 30 से 40% जो कचरा है बिना इकट्ठा किए ही छोड़ दिया जाता है, जो कहाँ पर, गलियों में, घरों के पीछे जो खुली जगह है वहाँ पर, तथा जो परती ज़मीन है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इससे फिर क्या होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी जो या हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी
बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। दीज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, इस अपशिष्ट का निस्तारण किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए। किस रूप में? एज रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में। एंड यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड कंपोस्ट, और इस अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाए एनर्जी जनरेट करने के लिए और साथ साथ कंपोस्ट खाद के रूप में। अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली एंड रिलीज टॉक्सिक बायोगैस टू द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन। इसमें ये बताया है कि जो अनट्रीटेड वेस्ट हैं, यानी कि जो अनुपचारित अपशिष्ट हैं, ये क्या होते हैं? फर्मेंट स्लोली, धीरे धीरे सड़ते हैं, और साथ साथ बायोगैस क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। वातावरण में क्या कर रहे हैं? बायोगैस रिलीज कर रहे हैं। और किस प्रकार की? टॉक्सिक बायोगैस, जहरीली जो गैसें हैं, इंक्लूडिंग मीथेन, जिसमें कौन सी गैस बताइए? मीथेन गैस भी शामिल है। अगर ये वेस्ट मटेरियल है धीरे धीरे सड़ेगा तो निश्चित रूप से क्या करेगा? जो जहरीली बायोगैस है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, जिसमें एक गैस का एग्जांपल दिया मीथेन। अब आगे देखिए, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण शहरी प्रवास। पॉपुलेशन फ्लो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इज caused by many factors। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का जो पलायन है, प्रवाह है, अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि लाइक हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्र में हाई डिमांड होती है किसकी? लेबर की, इस वजह से लोग वहाँ माइग्रेट होते हैं। लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर कम होते हैं, रोज़गार की कम संभावना होने की वजह से भी वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। एंड अनबैलेंस्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का, विकास का एक अनबैलेंस पैटर्न है, यानी कि अनियमित रूप से क्या है? विकास नहीं हो पाता। इस वजह से लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। कहाँ? शहरी क्षेत्रों की तरफ। यानी कि विकास का जो असंतुलित प्रारूप है, इस वजह से भी लोग पलायन कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बताया। इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन इन सिटी इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। जनसंख्या नगरों में बड़ी तेज़ी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। ड्यू टू लो अपॉर्चुनिटीज़ इन स्मॉलर एंड मीडियम सिटीज़, छोटे और मध्यम शहरों में रोज़गार के कम अवसर होते हैं। द पुअर पीपल जनरली बाईपास दीज स्मॉल सिटीज़ एंड डायरेक्टली कम टू द मेगा सिटीज़ फॉर देयर लिवलीहुड। इस वजह से गरीब लोग सामान्यतः क्या करते हैं? अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर कहाँ पहुँच जाते हैं? मेगा सिटीज़ के अंदर, यानी कि जो महानगर हैं उनमें पहुँच जाते हैं। अ केस स्टडी गिवन बिलो टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब एक यहाँ एक केस स्टडी दिया गया है इस विषय को बेहतर तरीके से समझने के लिए। Read it carefully and try to comprehend the process of rural-urban migration। इसको ध्यान से पढ़िए और ग्रामीण नगरीय प्रवास की जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक केस स्टडी दिया है, आइए इसके विषय में जानते हैं। एक केस स्टडी, एक केस अध्ययन। रमेश हैज़ बिन वर्किंग इन कॉन्ट्रैक्ट एज ए वेल्डर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट इन तलचर, जो कि उड़ीसा की एक कोल माइन है, कोल रीजन है, फॉर द लास्ट 2 years। रमेश के बारे में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट
वर्कर के रूप में तलचर, उड़ीसा का एक कोयला क्षेत्र है, वहाँ पर एक निर्माण स्थल पर क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से एक वेल्डर के रूप में काम कर रहा है। कौन? रमेश। ही मूव्ड विद द कॉन्ट्रैक्टर टू वेरियस प्लेसेस। अब वो अपने ठेकेदार के साथ बहुत सारे स्थानों पर जाता है, जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर एंड सो ऑन। तो ये कुछ स्थान बताए हैं, इन स्थानों पर वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाता है। ही रेमिट्स 20,000 रुपीज़ पर ईयर टू हिज फादर इन हिज नेटिव विलेज। वो प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता है। द रेमिटेंस हैव बीन मेनली यूज फॉर डेली कंजप्शन, हेल्थ केयर, स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। अब उसके द्वारा जो भेजा गया पैसा है उसमें मुख्यतः क्या बताया है, दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य की जो देखभाल है, बच्चों की पढ़ाई आदि पर उसको खर्च किया जाता है। यानी कि जो 20,000 रुपये उसके लिए भेजे हैं, उसने भेजे हैं अपने पिता के लिए, उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है, तो ये कुछ टाइप्स बताए हैं। पार्ट ऑफ द मनी इज़ ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर। उस पैसे का कुछ हिस्सा कुछ अन्य कामों के अंदर भी यूज़ होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, परचेजिंग ऑफ लैंड, ज़मीन को ख़रीदने में, एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, घर बनाने में एक्सेट्रा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रमेश फैमिली इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। इस वजह से रमेश के परिवार का जो स्तर है बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से इम्प्रूव हो रहा है, सुधार हो रहा है उसके परिवार के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर। 15 years ago, 15 वर्ष पहले, द सिचुएशन वाज नॉट द सेम। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, मतलब जो हालात थे वैसे नहीं थे। द फैमिली वाज पासिंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स। परिवार क्या था, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। 3 of his brothers and their families had to survive on 3 acres of land. On 3 acres of land. क्या बताया इसमें कि उसके जो 3 भाई और उसके परिवार 3 एकड़ भूमि पर क्या कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे। द फैमिली वाज हाईली इन डेप्ट। परिवार क्या था, कर्जे के नीचे, बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़ आफ्टर 9th स्टैंडर्ड। अब रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। ही वॉज फर्दर हार्ड प्रेस्ड व्हेन ही गॉट मैरिड। शादी के बाद तो वो और कठिन परिस्थितियों से घिर गया। साइमल्टेनियसली ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय सम सक्सेसफुल आउट माइग्रेंट्स। किंतु बाद में क्या बताया है, इसी समय रमेश इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, किनसे, कुछ जो सफल जो माइग्रेंट्स थे या उत्प्रवासी थे उनसे, उसके जो गांव के थे। हु हैड बीन वर्किंग इन लुधियाना, जो कहाँ काम कर रहे थे, लुधियाना में। एंड सपोर्टिंग देयर फैमिली इन विलेज, और गांव के अंदर अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे उनकी। बाय सेंडिंग मनी एंड सम कंज्यूमर गुड्स, परिवार को पैसे और जो कंज्यूमर गुड्स थी वो भेजकर। दस इस वजह से क्या कह रहे हैं, ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी इन द फैमिली एंड प्रिसीव्ड जॉब promises at Ludhiana, he made a move to पंजाब with his friend। देखिए यही तो एक परिस्थितियाँ थी
अपने परिवार की जो गरीबी थी और लुधियाना में नौकरी का जो भरोसा था वो पाकर अपने मित्र के साथ पंजाब वो चला आया था। ही वर्क देयर इन ए वुलन फैक्ट्री फॉर 6 months at the rate of only ₹20 पर डे इन 1988। अब 1988 में उसने क्या बताया उसके बारे में, 1988 में उसने लुधियाना की एक ऊन की फैक्ट्री में 20 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर कितने महीने, 6 महीने काम किया। अपार्ट फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ मैनेजिंग हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द मियर इनकम, he was also facing difficulty in assimilation to the new culture and environment। अब इसके बारे में बताया है कि अपनी थोड़ी सी आय से उसके जो इंडिविजुअल खर्चे थे, व्यक्तिगत जो खर्चे थे, उनका इंतज़ाम कर पाने की जो मुश्किल उसके सामने थी, इसके साथ साथ देखिए इतने कम पैसे में अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और साथ साथ वहाँ की जो नई संस्कृति थी और पर्यावरण थी उसके अनुरूप भी उसने अपने आप को ढालने में कठिनाइयों का सामना किया। देन ही डिसाइडेड टू चेंज हिज प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम लुधियाना टू सूरत। इसी वजह से उसने क्या किया, अपना जो काम था लुधियाना से कहाँ की तरफ, सूरत की तरफ ढूंढने की योजना बनाई उसने, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फ्रेंड। किसके दिशा निर्देश में, अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर। ध्यान से देखिए इसको कि इसके बाद उसने क्या किया, अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से वो काम करने के लिए कहाँ, सूरत की ओर चल पड़ा, या सूरत जाने का उसने निर्णय लिया। He learnt the skills of welding in Surat, and after that he has been moving to different places with the same contractor। अब सूरत में उसने वेल्डिंग के कार्य करने के कौशल को सीखा और उसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहा। दो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रमेश फैमिली एट विलेज इम्प्रूव्ड। यही तो कारण था, रमेश के गांव में उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधरी है। हालांकि क्या कह रहा है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति जो सुधरी है, ही इज़ बियरिंग द पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ हिज नियर एंड डियर वंस। किंतु अपने परिवार से दूर रहने की जो पीड़ा है वो उसको झेलनी पड़ती है। He cannot shift them with him। अब उनके बारे में बताया है, as the job is temporary and transferable। अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, अपने परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी जो नौकरी है अस्थायी और स्थानांतरणशील है, बार बार उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये केस स्टडी था, इसके बारे में हमने जाना। अब कमेंट्स, टिप्पणी देखिए। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों में, पुअर, सेमी इलिटरेट एंड द अनस्किल्ड like Ramesh migrating from rural areas frequently end up performing menial jobs at low wage in informal sector in urban areas। ध्यान से देखिए इसको, यही तो कारण था विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब लोग जो थे या अर्धशिक्षित एवं अकुशल जो श्रमिक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से प्राय कहाँ की तरफ जाते हैं, शहरी क्षेत्रों के, और खासकर कौन से काम करते हैं वो, शहरी क्षेत्रों के अंदर जो मीनियल जॉब्स हैं, यानी कि जो छोटे मोटे धंधे हैं वो उनको करना पड़ता है एट लो वेजेस, कम कीमत के ऊपर। तो ऐसे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है
मजबूरी क्या है? परिवार का गुजारा।